नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैजिक मैथ पर। हम चर्चा कर रहे हैं भिन्न की और ऐसे वाले क्वेश्चन जो एनटीपीसी सेकंड स्टैंडर्ड में पूछे जाने हैं और ग्रुप डी में पूछे जाने हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन हैं जो पिछली विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है कि 37 सही 1/2% को भिन्न निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अभिव्यक्त करती है। तो परसेंट 37 सही 1/2% की बात कर रहा है। परसेंट का मतलब होता है बटा 100। 37 सही 1/2/100 और इसको लिखेंगे तो 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 और 1 7 यानी 75/2। फिर बटा 100 और बटा 100 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 75/2 गुणा 1/100। 25 75 25 चौका 100। जवाब होगा 3/4 दूनी 8, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए, यानी भिन्न का अंश जैसे मान लें और 20% बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा 120। जबकि हर यदि 100 माने और उसको बढ़ाएं 25% तो कितना हो जाएगा 125, ऐसा वाला। तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार भिन्न 3/5 होती है, यानी इसका जो परिणाम होता है वो होता है 3/5। अब ऐसे वाले क्वेश्चन में एक बात का ध्यान दें कि जो आपने परिवर्तन किया है 100 से 120, 100 से 125, इस संख्या को उलट कर लिख दें जिसके सामने 3/5 गुणा 125/120। अब काट दें 5 दूनी 10 पचम 25, 5 दूनी 10 5 चौका 20, पचम 25, 3 8 24 यानी 5/8, जो कि आपको ऑप्शन सी में दे रखा है। सही जवाब होगा 5/8। अच्छा क्वेश्चन है, एक भ्रमण दल ने अपने टूर की 1/3 दूरी नाव से, 4/15 ट्रेन से, 1/15 बस से तथा बची हुई दूरी 7200 मीटर की दूरी पैदल तय की। उनके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मान लें उसकी कुल दूरी 1 थी। परसेंट की बात करें तो 100% में से होता है। तो यहाँ पे कुल दूरी मान लें उनकी 1 थी, उसमें से उसने 1/3 नाव से, 4/15 ट्रेन से और 1/15 बस से। पैदल वाली का पता नहीं, लेकिन पैदल जो दूरी तय की वो 7200 मीटर दूरी तय की। तो एक में से इनका जोड़ करके घटा दें, वो पैदल वाली दूरी आ जाएगी। और इनका जब जोड़ करेंगे तो 4/15 और 1/15 हो गया 5/15 प्लस 1/3। इनका जोड़ करेंगे तो 5 थी 15, 15 एकम 15 जोड़ बटा 15 थी 45, 15 दूनी 30/45 यानी 15 दूनी 30, 15 थी 45, 2/3 दूरी वो तय कर चुका। बाकी बची दूरी तय की उसने पैदल। तो बाकी कितनी बची, एक में से घटा देंगे 2/3 और 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 3 एकम 3 यानी 1/3। अब यहाँ पता चल रहा है कि 3 में से एक दूरी उसने तय की पैदल, और पैदल जो दूरी तय की वो दूरी तय की 7200, यानी 1 इकाई के बराबर हो गया 7200। तो टोटल दूरी कितनी थी 3 थी, तो 3 इकाई के बराबर क्या होगा 7200 गुणा 3 और 3 दूनी 6, 7 थी 21, 21,600 मीटर की जो दूरी थी वो कुल दूरी थी, जो कि आपको ऑप्शन सी में दे रखा है। एक बार फिर से देखें सवाल को। मान लें कुल दूरी 1 थी, उसने 1/3 नाव से, 4/15 ट्रेन से और 1/15 बस से। हमें इनका जोड़ करके एक में से घटाना है। जब इनका जोड़ किया तो 4/15 और 1/15, चूंकि आधार समान है तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, 4 और 1 5 और 15 वैसे की वैसे रह जाएगा। इसमें 1/3 जोड़ा तो 15 एकम 15 और 15 ती 5 थी 15, 15 और 15 हो गए 30 और 45 का 45, 15 दूनी 30, 15 थी 45, 2/3 दूरी जो है वो हमें पता चल रही है। जबकि पैदल वाली घटाएंगे एक में से 2/3 घटाया, अपने पास माना है 1/3 और 1/3 का मतलब है कि 1 के बराबर जब 7200 है तो 3 के बराबर कितना होगा। तो 1 इकाई का मान 7200, 3 इकाई का मान हो जाएगा 7200 गुणा 3 बराबर 21,600 मीटर। बिल्कुल ऐसे वाले सवाल काफी बार रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दें इस सवाल की तरफ। जवाब होगा 21,600। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किसी भिन्न के अंश व हर का योग 55 है तथा भिन्न का मान 3/8 है, वह भिन्न है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हम ऑप्शन देखते हैं कि अंश और हर का मान 55 होना चाहिए। तो इसका मान 55 हो रहा है क्या, नहीं 44 है। 10 और 45 ये 55 है। फिर बोल रहा है भिन्न का मान 3/8, तो इसको जब काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 नाम 45 है तो 2/9 हो रहा है। और इसका मान 55 हो रहा है, बिल्कुल 20/35 का मान 55 हो रहा है। लेकिन क्या ये 3/8 में है, तो 5 चौका 20, 5 7 35,
4/7 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। जैसा क्वेश्चन में दे रखा है उसी के अनुसार आपको ऑप्शन से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कोई भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है, बराबर है। तो यहाँ पे कोई भिन्न मान लें, जो भिन्न है वो x है, जिसका अनुपात 1/27 के साथ वही है, जो कि समानुपात यहाँ पे 3/11 का किसके साथ, 5/9 के साथ। ऐसे वाला सवाल जब बनता है तो आपको पता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के, और यहाँ पे 5x/9 बाह्य पद 5/9 गुणा x यानी 5x/9 बराबर होगा 1/27 गुणा 3/11 के, और इसको काट देते हैं, 9 3 27 और 3 से 3 गया यानी 5x बराबर 1/11, तो 11.55 x बराबर 1, तो x बराबर होगा 1/55, x बराबर होगा 1/55। ऑप्शन ए में इसका सही जवाब ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एक आदमी ने अपनी संपत्ति का 1/7 भाग अपनी पुत्री के लिए, जो पुत्री है उसके लिए 1/7 भाग छोड़ दिया और से समान रूप से अपने पुत्र को विभाजित किया। यदि पुत्र का हिस्सा पुत्री के हिस्से से दुगुना है, तो दुगुना है 1/7 का दुगुना कितना हो जाएगा, 2/7 विभाजित प्रत्येक पुत्र का हिस्सा पुत्री के हिस्से से दुगुना है, तो उस आदमी के कितने पुत्र हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे पुत्री का 1/7 है तो पुत्र का कितना है, 2/7। अब देखते हैं कि पुत्री को यदि 1/7 मिला है तो पुत्र को कितना मिलेगा, 2/7, और पुत्र कितने हैं पता नहीं, तो मान लेते हैं पुत्र की संख्या x, और इन दोनों का जोड़ जो है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, क्योंकि टोटल धन मान लेते हैं अपन 1। अब इनका जोड़ करेंगे तो देखेंगे कि 1/7 प्लस 2x/7 बराबर 1, और इसका यदि जोड़ करते हैं तो ले से लिया 1 प्लस 2x बराबर 1, कितना मान हो गया, वज्र गुणा करते हैं, 1 प्लस 2x बराबर 7, तो मान हो रहा है 2x बराबर 7 माइनस 1 यानी 2x बराबर 6, तो x का मान होगा 6/2 यानी 3। जो पुत्र होंगे वो पुत्रों की संख्या होगी कितनी, 3। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान दें, ऐसे वाले ही सवाल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 किलोमीटर का कितना 0.1 मिलीमीटर होता है। तो यहाँ आपको इस बात का पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर के बराबर होता है 10⁶ मिलीमीटर। 1 किलोमीटर के बराबर होता है 10⁶ मिलीमीटर। दशमलव की बात कर रहा है तो 1 मिलीमीटर ये हो गया, और किलोमीटर कितना हुआ 10⁶ यानी 1 2 3 4 5 6 0 यहाँ लग जाएंगे। अब इसको यदि सोल्व करेंगे तो ऊपर दशमलव के बाद लगाएंगे, कितने अंकों के बाद, दशमलव लगाएंगे 6 अंकों के बाद, तो 1 अंक तो आपको दे रखा है, 5 0 और लगा दें, 1 2 3 4 और 5, ये इसका जवाब होगा जो कि आपको ऑप्शन ए में दे रखा है। अच्छा सवाल है, काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन लिखा है 4/28 भाग 28/35 भाग 20/112 को सरल बनाएं। तो जब ऐसी संख्या वाली लगातार भाग में हो तो उन संख्याओं को उलट देते हैं, जैसे 4/28 गुणा 35/28 गुणा 112/20। क्या किया, 20/12 को 112/20 और 28/35 को 35/28। अब इनको काट दें, 7 चौक 28 7 पंजू 35, 4 से 4 गया, और 5 चौका 20 और 7 चौका 28, 7 एकम 7, 4 बच गए, 7 छिगे 42 और 4 चौक 16 और 4 से 4 गया, यानी जवाब आ रहा है 1, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया गया है। बिल्कुल ये वही सवाल हैं जो पिछले एग्जाम में एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए हैं, तो इनकी तरफ थोड़ा ध्यान दें। यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।